गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम श्वेता है और आज की हमारी क्लास होने वाली है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है गुलाम वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक था इसका टाइम पीरियड। ठीक है। तो गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। टोटल इन्होंने 4 वर्षों तक शासन किया। कहाँ पे किया? दिल्ली में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाखों में दान देते थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान देते थे, इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और हातिम, क्योंकि ये गरीबों के प्रति काफी दयावान होते थे, इसलिए इनको हातिम भी कहा जाता है। कुरान खान, इनको पूरा कुरान याद था, इसलिए इनको कुरान खान के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश को, गुलाम वंश को इलबरी, ममलूक और दास, इन नामों से भी जाना जाता है। कौन से वंश को? गुलाम वंश को इलबरी, ममलूक और दास के नामों से भी जाना जाता है। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज थे, जिनकी पुस्तक थी तबकात हिंद, तबकात उस नासरी, तबकात नासरी। तो कुतुबुद्दीन का जो टाइम पीरियड था वो 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। टोटल 4 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इनको लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों में दान देते। हातिम कहा जाता था, क्योंकि ये गरीबों के प्रति काफी दयावान सहानुभूति दिखाते थे। कुरान खान इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनको पूरा कुरान याद था। मिनहाज उस सिराज इनके दरबार में रहते थे, जिनकी पुस्तक थी तबकात नासरी। गुलाम वंश को अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि इलबरी, ममलूक और दास वंश के नाम से भी जाना जाता था। ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद इन्होंने बनवाई। ये कहाँ पे है? अजमेर में। इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई, जो कि अजमेर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इन्होंने बनवाई, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। और इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार
कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं इनके गुरु थे बख्तियार काकी, इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनाया जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। और इसका जो पुनः निर्माण करवाया था वो थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार का जो पुनः निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई थी जो कि अजमेर में है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार बनवाई जो कि दिल्ली में है। कुतुब मीनार उन्होंने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में बनवाई। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया और पुनः निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनके जो एक पुत्र थे आराम शाह आए। इसके बाद इनका जो टाइम पीरियड था, इन्होंने जो शासन किया 1210 से ईस्वी से 1211 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। किसने किया, आराम शाह ने। ये एक अयोग्य शासक थे, ठीक है। उसके बाद इस शासक को इल्तुतमिश ने मरवाकर गद्दी पर बैठ गए। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था 1211 से 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। किसने, इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की जो पुत्री थी उनका नाम था रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपने नाम का सिक्का चलवाया, खुतबा पढ़वाया अपने नाम का, और इन्होंने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था में ये होता है कि वेतन के स्थान पर भूमि देना। तो इन्होंने 40 तुर्क सरदार का एक दल था, परिषद थी, उनको चालीसा दल के नाम से जाना जाता था। चालीसा दल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड था वो 1211 से 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। इन्होंने अपने नाम का सिक्का, खुतबा पढ़वाया, इक्ता व्यवस्था चालू की। इक्ता व्यवस्था में वेतन के स्थान पर भूमि देना। 40 तुर्क सरदार थे इनकी परिषद में जो इन्हें सलाह देते थे कि जनता उनके बारे में क्या सोच रही है। उनको चालीसा दल के नाम से जाना जाता है। तो आज की हमारी क्लास इतनी रहेगी। अगली नेक्स्ट क्लास में हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।